वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है? तो 4, 3 यानी कि प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस जो होता है कि किस में होता है कि वो होता है चतुर्थ में, चतुर्थ कोऑर्डिनेट यानी कि डी में होता है। किस में होता है? डी में होता है। किस में होगा? चतुर्थ, यानी कि एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस किस में होता है? चतुर्थ में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कोटि का मान क्या होगा? यानी कि कोटि का मान पूछ रहा है वाई अक्ष, जो कि कहा जाता है कि वाई अक्ष का मान होता है 4, जो कि आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 3, बिंदु 2 और 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी होगी। तो दोनों के बीच के दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर या y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप उस फॉर्मूला को उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। तो आप उसको निकालिएगा तो आंसर आएगा 4, यानी कि बी नंबर। आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से दूरी होगी। यानी मूल बिंदु से पूछ रहा है, यानी कि एक्स मूल बिंदु होता है 0, 0 से 2, 3 की दूरी पूछा रहा है। तो वही फार्मूला आप दूरी सूत्र लगाकर आप निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा √13, यानी कि सी। यहीं कर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर देगा तब भी आता है, क्योंकि मूल बिंदु का फार्मूला होता है √x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि जो दोनों 4 और 9 13 हो गया। क्वेश्चन है 5, बिंदु ए है 8, 10 तथा बी है 4, 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। तो आप उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो 8, 4, 12 यानी 6 आएगा पहला, तो 6 पहले में है, तो ए यानी आंसर हो जाएगा 6 और 8। आंसर क्या हो जाएगा? 6 और 8। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं a बराबर 4, 5 तथा b बराबर 6, 5 का मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो दोनों का मध्य बिंदु वही फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो 4, 6, 10 यानी 5 और 5 आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी क्या होगा? तो आप दूरी सूत्र लगाकर इसका भी निकाल सकते हैं। तो आंसर आएगा 4√2, यानी कि आंसर हो जाएगा सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो वही फार्मूला आप दूरी सूत्र लगाकर निकाल सकते हैं, जिसका आएगा 2√2, यानी 2 इकाई आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और प्रत्येक वीडियो को देखें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, किस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है? तो वाई का आपने बताया था कि उसे कोटि भी कहा जाता है, क्योंकि जो कि होता है, सॉरी, एक निर्देशांक भी कहा जाता है जिसका दूरी पूछ रहा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? एक्स निर्देशांक। और वाई को जो होता है दूरी नहीं रहेगा तो कोटि कहा जाता है, और एक्स को अक्ष कहा जाता है, और अगर दूरी पूछा रहता है एक निर्देशांक कहा जाएगा, क्योंकि वाई लंबवत होता है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यानी एक्स का मान माइनस में हो और वाई का मान प्लस, यानी माइनस प्लस किस में स्थित रहता है? तो माइनस और प्लस जो कि होता है कि हमेशा द्वितीय क्वाड्रांट में रहता है, यानी कि द्वितीय में रहता है, यानी बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -4, 3 की स्थिति किस पाद में है? तो यही माइनस प्लस है, तो यही द्वितीय पाद हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है? तो एक्स अक्ष से जो दूरी होता है हमेशा क्या कहलाएगा वो? तो वो होता है कोटि होता है। क्या होगा? कोटि। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 1, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? दोनों प्लस, यानी कि वो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट में चतुर्थांश में होगा, यानी आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो दोनों माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों में एक्स और वाई दोनों माइनस होता है। अगला क्वेश्चन है, वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, P का निर्देशांक क्या होगा?
तो आप पी का जो निर्देशांक होगा तो 5 और 0 हो जाएगा, क्योंकि x का मान हो जाएगा 5 और y का मान 0, यानी 5 0 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए 2-3 तथा बी 2 के बीच की दूरी क्या होगी? तो दोनों के बीच की दूरी का दूरी सूत्र आप फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। आप इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा 5 इकाइयाँ, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए 0-6 बी -5 और 3 एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तो यह त्रिभुज है। तो आप तीनों भुजा का दूरी निकाल सकते हैं दूरी फार्मूला से, और उसके बाद देखिएगा तो उसमें 2 बराबर आएगा, तो 2 बराबर वाले भुजा को क्या कहते हैं? समद्विबाहु, यानी आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए 0-2 बी 3-1 सी 0-4 तथा डी -3-1 शीर्ष हैं एक, तो यानी 4 है तो कभी होगा तो चतुर्भुज होगा। तो आप सबका दूरी निकाल सकते हैं। अगर आप सबका दूरी निकालिएगा तो वो चारों बराबर दूरी आएंगी, यानी कि चारों जिसका बराबर होता है वो क्या आता है? एक वर्ग होता है, यानी आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी x अक्ष के नीचे बिंदु A स्थित है, तो A का निर्देशांक क्या होगा? तो यानी कि जो क्या है कि नीचे हैं, तो जो नीचे हैं तो x वानी x 0 हो जाएगा और y -5 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 0 -5, आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, ये 5 -2 और b 9-6 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में बिंदु P पर बांटती है, तो P का निर्देशांक क्या होगा? तो आप इसको निर्देशांक वाला फार्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 8 और 4, यानी आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी, 8 और 4। अगला क्वेश्चन है, y अक्ष पर एक बिंदु जिसके बिंदु 4-2 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन है? तो y अक्ष पर एक बिंदु है, यानी 4 और 2 से दूरी 5 है, तो दूरी भी दिया है तो आप दूसरा बिंदु निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0 -1, यानी आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC के दो शीर्ष A-1 4 और B 5 2 हैं, तो इसका मध्य केंद्र G 0 -3 है, तो C का निर्देशांक क्या होगा? तो आप इसका फिगर बना सकते हैं। उसके बाद बीच में जो निर्देशांक है उसको मिलाकर तीनों का दूरी निकालकर उस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा -4 और -15, यानी आंसर आ जाएगा C। आंसर क्या हो जाएगा? C। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC के निर्देशांक क्रमशः -2 -1 3 -2 और -1 2 हैं, तो मध्य का AD की लंबाई क्या होगी? तो आप जब तीनों निर्देशांक क्रमशः दिए हैं ABC के, तो आप मध्य का यानी बीच में जो निर्देशांक है उसका निकाल सकते हैं, यानी नीचे वाला जो आधार होगा उसका मध्य बिंदु निकाल कर उसका निर्देशांक निकाल कर आप उसका फॉर्मूला का AD की लंबाई निकालिएगा तो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? आप लोग सॉल्व कीजिए तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा √10, यानी आंसर आ जाएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, यदि A 3 8 B -4 2 C 5 -1 त्रिभुज ABC का शीर्ष है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप इसका अगर क्षेत्रफल का फार्मूला से आप निकाल सकते हैं 1/2 x2 - x1 x1 गुना y2 - y1 प्लस x2 गुना y3 सॉरी y3 - y2 y1 1 और x3 × y2 - y1 का फार्मूला से आप सॉल्व कीजिएगा तो आप उसको निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर रहे हैं, इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 75/2। तो आप उसको अगर तोड़िएगा तो आएगा आंसर बी, यानी कि 37.1/2 वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन है, बिंदु P12 बिंदु A -21 B 74 को मिलाने वाली रेखाखंड किस अनुपात में बांटती हैं? तो इसको आप अनुपात वाला फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो आप इसको निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा 1:2, यानी आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं -3 -4 और 1 -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह है। तो आप इसको भी अगर अनुपात वाला फार्मूला से निकालिएगा तो आएगा 3:1, यानी आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन है, ए
2-3 और b 5-6 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह है। तो आप अनुपात वाले भी फार्मूला से निकालिएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1:2, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 4-5 की दूरी मूल बिंदु से होगी तो वहीं फार्मूला दूरी सूत्र यानी कि एक्स का एस स्क्वायर और रूट अंडर एक्स स्क्वायर और वाई एस प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला से आप निकालेगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आंसर रूट अंडर 41, यानी आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 की बीच की दूरी होगी तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकालेगा दूरी फार्मूला से। तो इसका आंसर आ जाएगा 2√2, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर 2 हैं। तो जो x 2 है और y 2 हैं तो आप इसका फिगर बनाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे के लंबवत आएगा, यानी आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, A01 B05 तथा C34 के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा? तो आप तीनों फार्मूला आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 6 वर्ग इकाई, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसका शीर्ष -4, 0, 0, 3 तथा 0, 0 होगा तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला से आप सॉल्व कीजिएगा इसको उसी तरह। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा इस वही होगा 6 इकाई आएगा, यानी आंसर आएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1, 1 तथा 2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती हैं। तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा ए, यानी कि 7/5 और 9/5, यानी आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, बिंदु -3, 4 की दूरी मूल बिंदु से है तो वही फार्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर को प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला से तो 9 और 16, 25, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सर रेखा जो x बराबर -1 तथा y बराबर +4 के से निरूपित की जाती है तो उसको आप फिगर पे बैठाइएगा तो आंसर आ जाएगा एक दूसरे के लंबवत आएगा, यानी ए होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0, 4, 0, 0 तथा 3, 0 है उसकी परिमिति क्या होगी? तो परिमिति त्रिभुज के तो तीनों भुजाओं का योग होता है तो तीनों भुजाओं का लंबाई निकाल कर आप उसको जोड़ दीजिएगा तो आप उसका आंसर आएगा 12 इकाई, यानी आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, नियामक 2, K-3 तथा 4, -7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है तो K का मान क्या होगा? तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो K का मान आएगा -10, यानी आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है तो दोनों का कटान बिंदु का फॉर्मूला यानी कि कहाँ कट रहा है तो उससे आप फिगर से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा -2 और 3, यानी आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सरल रेखा 5x - 3y + 10 बराबर 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप उसको जो कि आप एक उसका लाइन खींचिएगा जिससे एक त्रिभुज बनेगा तो उसका तीनों बिंदुओं का निर्देशांक निकल जाएगा और उसके बाद आप त्रिभुज का फार्मूला निकाल कर अगर आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 15/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु P 2, -2 और Q -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो हमने बताया था मध्य बिंदु का फार्मूला x2 + x1/2 और y1 + y2/2 का फार्मूला से आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 0 और 0, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 2 2 का